बिहार के गया में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लालू यादव नीतीश कुमार की नाराजगी पर जब पत्रकारों ने गया में बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सुरविजित पर सवाल किया तो वह काफी बिखर पड़े। उन्होंने पत्रकारों को आदर करते हुए कहा कि आप या भ्रम में ना रहें, आप चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, दुष्प्रचार करने का फैसला जनता करती है। कौन किससे नाराज है यह जनता तय करती है, हम और आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि आपके पास कोई सबूत या वीडियो है जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार झगड़ा कर रहे हैं। तमाम मीडिया के पास ऐसा कोई वीडियो है जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार हाथापाई कर रहे हैं। जब आपके पास कोई सबूत है ही नहीं तो यह प्रचार करना दोनों में झगड़ा हो गया है। यह प्रचार करना देश की चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है कि देश में सदाव उत्पन्न करना, न कि दुष्प्रचार करना। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब होता है लोकतंत्र। जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी बात को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराती है। तो ये देश के तमाम जनता जो है उसके ऊपर जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है प्रहार की जा रही, ये देश के लिए अच्छी संकेत नहीं। देश के तमाम नौजवान देख रहे हैं। देश में आप सबों को याद होगा कि जब विधानसभा चल रही थी, बिहार विधानसभा के माननीय स्पीकर विजय जी थे, उस समय भी विपक्ष के सभी विधायकों को सदन के अंदर जूते से पिटवा करके सड़क पे फेंकवाया था। ये तो हाल हो गई छोटे सदन का। अब जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी सदन, सभी जाति धर्मों का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में सभी जाति धर्म के लोगों की पूजा की जाती है। पूजा अर्थात जनता की सेवा। लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई धर्म बना ही नहीं। वैसे मंदिर, जिस मंदिर में देश के तमाम जनता की पूजा होती हो, वैसे सदन के अंदर जनता से चुने हुए व्यक्ति को अगर अधिकार से वंचित करने की प्रयास की जाएगी तो देश में निश्चित तौर से आंदोलन खड़ा होगा। चुनाव जीत जाना, अगर देश के कुछ चंद नेता ये समझ रहे हैं कि चुनाव जीत जाना ही लोकतंत्र है, तो मैं समझता हूं कि देश के नौजवान उनके इस विचार को बदल डालेगा। जनप्रतिनिधियों को सदन के अंदर से उनकी जुबान पे ताला लगाना यह सांसदों की बेइज्जती नहीं है, यह तमाम इस देश के नौजवान, गरीब, गुरबा, सभी जाति धर्मों की जो है अपमान है। सांसदों ने अगर ये कहा कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपके देखरेख में अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ करके सदन के अंदर कोई हमला करता हो, इसको सदन के अंदर भेजने वाले कौन लोग हैं, इसको देश को बता दीजिए। यही मांग किया था ना। अगर बताने में आपको अपमानित महसूस हो रही है तो यह देश की तमाम जनता जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपमानित करेगी। यही वजह है कि आज इस देश के तमाम लोग सड़क पे उतरे हैं, और इस जो सड़क पे देश के तमाम लोग उतरे हैं, इसको हल्के में किसी भी दल को नहीं लेना चाहिए। आने वाला समय यही लोग जो आज भाईचारे स्थापित करने के लिए सड़क पे निकल रहे हैं, देश के तमाम जनता की आवाज को अगर कुचलने के लिए आपका प्रयास हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको वो कुचल डालेगा। और देश आजादी के बाद पहले कभी इस तरह का सदन के अंदर व्यवहार नहीं हुआ है। सदन के अंदर ये होते रहता है। सांसद, एमएलए अपनी मांग को मनाने के लिए बेल में आते हैं, लेकिन कुर्सी उठाते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। अभी आप देखे होंगे
जब बिहार विधानसभा चल रहा था, कई भाजपा के विधायकों ने कुर्सी फेंका। आप अगर बिहार में कुर्सी फेंकते तो बड़ा अच्छा लगता है, और देश के वैसे मंदिर में जहां जनता की पूजा होती है, वहां अगर जनता से चुने हुए व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो आप उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। समय का इंतजार करिए। हिटलर राज कर सका क्या देश में? बाद में हिटलर को यह समझ में आया कि इस धरती पर सोने की रोटी कोई खाता नहीं। हर व्यक्ति को खुशी कब होती है? जब जनता खुशहाल होता हो। देश के तमाम युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को यह कह करके प्रधानमंत्री बनाया कि हमें रोजगार दे दो, हमें नौकरियां दे दो। ये रोजगार और नौकरियां नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, युवाओं को कुचलना चाहते हैं। आप देखे होंगे अग्निवीर चल रहा था ना, देश के कितने नौजवान लोगों को जो है पीटा गया। ये इनके फितरत में है। आने वाला समय यह देश की तमाम जनता समझ रही है। आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा, इसी की ये सुगबुगाहट है। सर, इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद पत्रकारों को आगाह करता हूं कि आप ये भ्रम में ना रहें। आप चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, दुष्प्रचार करने का फैसला जनता करती है। कौन किससे नाराज है यह जनता तय करती है, हम और आप नहीं कर सकते। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, ऐसा कोई विजुअल है, सुन लीजिए, ऐसा कोई विजुअल है आपके पास, तमाम देश के मीडियाओं के पास, जिसमें लालू जी और नीतीश जी में हाथापाई हुआ है? कोई विजुअल? दोनों में बहस हुई है? कोई विजुअल? जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो यह प्रचार करना कि दोनों में झगड़े हो गए हैं, यह देश के चौथे स्तंभ की यह जिम्मेवारी नहीं मिली है। देश की चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है देश में सद्भाव उत्पन्न कराना, देश में भाईचारा स्थापित कराना। मेरा नम्र निवेदन होगा कि देश के चौथे स्तंभ हमेशा अपने कार्यों में वफादारी लाएं और बेवजह किसी भी चीज को दुष्प्रचार करने का प्रयास ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि देश का चौथा स्तंभ और अव्वल होगा। सीट शेयरिंग के लिए बात हो रही है, सारी चीज होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, देश अगर विखंडित करना चाहते हैं लोग, देश में अगर हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहते हैं लोग, और इसी धरती पे पैदा लिए हुए व्यक्ति अगर देश को बचाने के लिए, देश को विखंडित से रोकने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए अगर एक साथ बैठते हैं तो तकलीफ क्या है? क्या यह देश के नेताओं का अधिकार नहीं है कि देश में अगर धर्म की राजनीति हो, विकास में बाधक हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिले, अगर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एक साथ बैठते हैं तो यह देश का सौभाग्य है कि कुछ तो ऐसे लोग इस देश में बचे हैं जो देश की एकता और अखंडता की बात करता हो। इसलिए इंडिया महागठबंधन ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके आप ये कहिए कि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और दोबारा फिर से देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों ने कमर में जो है अपना रस्सी बांधा है कि हम उतरेंगे और फिर से देश में एकता स्थापित करेंगे।